तो हेलो किड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल पर जिसका नाम है कोड क्राफ्ट बाय हर्ष प्रसाद। मेरा नाम है हर्ष प्रसाद और आप मुझे हर्ष भैया बुला सकते हैं। तो इस सीरीज में हम लोग देखने वाले हैं सीबीएसई क्लास 12 के सीएस के पीवाईक्यू क्वेश्चंस। तो इस सीरीज से जुड़े रहना एंड तक, और मैं ये पक्का दावे के साथ कह सकता हूँ कि तुम लोग इस बार बोर्ड्स में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करने वाले हो। ओके, सो आज हम लोग देखने वाले हैं 31st का, जो मैंने पिछली क्लास में क्वेश्चन सॉल्व किया था उसका बी पार्ट। ठीक है। सो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें एक फंक्शन दे रखा है। अगेन इसका भी हमें क्या करना है, आउटपुट जनरेट करना है। ठीक है, इट्स अ गुड क्वेश्चन। ठीक है, अगर बेसिक्स क्लियर है फंक्शन के या फिर इन जनरल भी, तो यू कैन इजीली डिटरमाइन द आउटपुट। नहीं तो मेरे साथ साथ देखते जाओ, आपका क्वेश्चन सॉल्व होता जाएगा। ठीक है। सो इसमें क्या है, इसमें हमने एक फंक्शन डिफाइन किया। फंक्शन का नाम क्या है बेटा? फंक्शन का नाम है ऑल्टर। सो ऑल्टर इज अ फंक्शन। ठीक है। अच्छा, हमेशा हमारा फंक्शन क्या करता है, फंक्शन के बारे में बेसिक बता देता हूँ। फंक्शन जब भी हम डिक्लेयर करते हैं, ये भी अगेन 11th क्लास का ही है बट चलो पढ़ते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, या तो हम उसे एम्प्टी छोड़ देते हैं, या फिर या फिर हम लोग क्या करते हैं, उसके अंदर अगेन किसी भी फंक्शन को डिफाइन करने से पहले हम डेफ लिखते हैं। उसके अंदर हम लोग क्या डालते हैं, पैरामीटर या तो पास करते हैं या तो नहीं करते हैं, या तो पैरामीटर लिखते हैं या तो नहीं लिखते हैं। ठीक है। सो इसके अंदर क्या है, y इज इक्वल टू 25 गिवन है, y इज इक्वल टू 25 गिवन है। इसका मतलब क्या है, ये बेटा डिफॉल्ट क्या है आपका, डिफॉल्ट पैरामीटर है। यानी कि ये एक वैल्यू लेगा, दैट इज कुछ भी हो सकता है, एक कोई भी वैल्यू लेगा ये, जो कि कैसी टाइप होगी बेटा, अगर y इज इक्वल टू 25 है, इसका मतलब क्या है, ये इंटीजर टाइप फंक्शन, इंटीजर टाइप वैल्यू एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, एक्सेप्ट करेगा। इन केस क्या बोला, इन केस मैं कोई भी वैल्यू पास नहीं करता, मैं कोई भी वैल्यू पास नहीं करता। कब पास नहीं करता, जब मैं फंक्शन कॉल करूंगा, फंक्शन कॉल करूंगा। अच्छा, फंक्शन कॉल क्या होता है, जब मेन प्रोग्राम में देखो, ये आपका आपका फंक्शन है और यहां से आपका क्या हो रहा है, मेन प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है। क्या स्टार्ट हो रहा है, मेन प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है। तो जब मेन प्रोग्राम में मैंने इस फंक्शन को कॉल किया, मतलब मेन प्रोग्राम में जब इस फंक्शन को लिखा, तो उसको क्या कहते हैं, फंक्शन कॉल। क्या बोलते हैं, फंक्शन कॉल। तो जब मैं फंक्शन कॉल करूंगा, तो मेरी मर्जी है कि मैं उसमें वैल्यू डालूं या ना डालूं। अगर तो डालूंगा तो क्या होगा, ये y की वैल्यू ओवर राइड हो जाएगी। यानी कि अगर मैंने मान लो यहाँ पे ऑल्टर और यहाँ पे वैल्यू पास कर दी, मान लो 29, तो ये क्या करेगा, 25 को 29 से रिप्लेस कर देगा। और तो अगर मान लो मैंने ऑल्टर के अंदर कोई वैल्यू पास नहीं करी, तो ये क्या करेगा, बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या ले लेगा, 25। बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या ले लेगा, 25। ठीक है, इतना समझ आ गया, बेसिक बेसिक। अब आगे देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे हमने एक ऑल्टर फंक्शन बनाया जिसमें हमने बाय डिफॉल्ट y की वैल्यू क्या दे रखी है, 25। ठीक है, यहाँ पे हमने स्टेट किया है ग्लोबल x। नाउ व्हाट डज इट मीन बाय ग्लोबल x? ठीक है, तो यहाँ पे समझना पड़ेगा हमें वेरिएबल्स को। ठीक है, वेरिएबल्स के स्कोप को ना, उस वेरिएबल्स तो पता ही होते हैं यार, जो एक्स वाई जेड, नंबर नंबर जो भी, मतलब नंबर नहीं, ये जो अल्फ़ाबेट वगैरह बाय बाय डिफॉल्ट हम लोग जो अल्फ़ाबेट्स को यूज़ करते हैं वो हमारे क्या होते हैं, वेरिएबल्स। यहाँ पे बात आ रही है वेरिएबल के स्कोप की। नाउ स्कोप ऑफ वेरिएबल सेज कि वेरिएबल वो वेरिएबल जो भी हमारे वेरिएबल है, जहाँ पे जैसे मान लो यहाँ पे एक्स है, तो उसे हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, उसे हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं और किस तरीके से यूज कर सकते हैं। किस तरीके का मतलब क्या है, दो तरीके के हमारे स्कोप होते हैं, एक होता है लोकल और एक होता है ग्लोबल। ठीक है, देखो नाम सीधे सीधे बता रहे, लोकल का मतलब क्या है कि विद इन अ फंक्शन उस वेरिएबल की वैल्यू हम मैनिपुलेट कर सकते हैं। क्या बोला, लोकल का मतलब है विद इन अ फंक्शन हम उस वेरिएबल की वैल्यू, जैसे ये x है, अगर तो ये लोकल होता, अगर तो ये लोकल होता, तो विद इन दिस फंक्शन हम उसकी वैल्यू को अपनी इच्छा अनुसार मैनिपुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ग्लोबल में ये हो जाता है कि ये जो
वेरिएबल x है, इसको हम विद इन फंक्शन तो कर ही सकते हैं। क्या बोला? विद इन फंक्शन तो मैनिपुलेट कर ही सकते हैं, बट फंक्शन के बाहर भी हम इसे क्या कर सकते हैं? मैनिपुलेट कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर मैनिपुलेट कर सकते हैं। अभी ये प्रोग्राम करेंगे ना तो सब समझ आ जाएगा। अभी मैं क्या है, मैंने फिर बोला जब भी मैं स्टार्ट करूंगा तो थ्योरी पोर्शन को कंप्लीट करूंगा सो दैट रिवीजन हो जाए और बेसिक चीज़ें क्लियर हो जाए, सो दैट जहाँ पे भी थ्योरी एक्सप्लेन करने को आए वहाँ पे इजीली तुम इसे समझा सको। ठीक है, सो क्या बोला? लोकल वेरिएबल का स्कोप क्या होता है? विद इन अ फंक्शन, विद इन अ फंक्शन जहां आप उसे यूज कर रहे हो, या विद इन द, मतलब अगेन जहां भी उसे यूज कर रहे हो सिर्फ उतने में ही उसका स्कोप होता है। ग्लोबल का मतलब क्या है? फंक्शन के अंदर तो होता ही है, फंक्शन के बाहर भी आप उसे मैनिपुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, इतना समझ आ गया। तो क्या करते हैं, इतना समझ आ गया है तो इसको उठाते हैं यहाँ से, अरे इसको कॉपी करते हैं और अगले पेज पे चलते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत कुछ लिख दिया आपने। ठीक है, अब यहाँ आगे काम करते हैं, इस प्रोग्राम को समझते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। ठीक है, तो हमने एक ऑल्टर फंक्शन बनाया, उसके अंदर एक ग्लोबल वेरिएबल x बनाया। इसमें हम क्या कर रहे हैं? y की वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हैं x की वैल्यू से। ठीक है, ये वाला ऑपरेटर पहले समझा चुका हूं कि एडिशन देन असाइन, एडिशन देन असाइन। तो y की वैल्यू में क्या किया? x की वैल्यू को ऐड किया। ठीक है, और यहाँ पे क्या किया? x की वैल्यू में जो भी y की वैल्यू आएगी उसको हम लोग ऐड कर देंगे। ठीक, सिंपल 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 है। चलो आगे देखते हैं। फिर हम क्या करेंगे? उसे प्रिंट करा देंगे x को, y को विद अ सेपरेटर x, विद अ सेपरेटर x। तो यानी कि क्या है, जो भी x की वैल्यू आएगी उसके बीच में एक ये होगा और उसके बाद हमारा y आएगा। ठीक है, सेपरेटर फंक्शन का ये मतलब होता है। नहीं होता तो दोनों बिना स्पेस के साथ में प्रिंट हो जाते हैं जो भी वैल्यू होती है। ठीक है, तो सेपरेटर फंक्शन बस इतना ही करता है। चलो आगे देखते हैं, आगे क्या है। आगे इन्होंने बोला मेन फंक्शन। अब यहां से हमारा क्या स्टार्ट हो गया? फिर से मैंने बोला यहां हमारा क्या है? मेन फंक्शन। सो मेन फंक्शन क्या बोलता है कि x की वैल्यू क्या है? 5, और y की वैल्यू क्या है? 15। ठीक है, x की वैल्यू क्या है? 5, y की वैल्यू क्या है? 15। अब याद रखना हमने x को ग्लोबल वेरिएबल बना दिया है। ठीक है, तो ये जो x की वैल्यू है वो इस फंक्शन में भी हम यूज करेंगे। ठीक है, अब हमने यहाँ क्या किया? ऑल्टर को कॉल किया। क्या किया? ऑल्टर फंक्शन को हमने कॉल किया विद y। यहाँ पे हमने y की वैल्यू पास करी है। अब देखो y की वैल्यू यहाँ पे क्या थी? y की वैल्यू है 15, तो यहाँ पे वैल्यू क्या जाएगी? 50। क्या जाएगी? 15। ठीक है, सो यहाँ पे ग्लोबल x आया। ग्लोबल x में अभी, ग्लोबल x में हमने क्या वैल्यू है? 5 दे रखी है, क्योंकि हमने यहाँ पे x की वैल्यू 5 दे दी है तो यहाँ भी ग्लोबल x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5। अब क्या हुआ? y प्लस इज इक्वल टू एक्स, y प्लस इज इक्वल टू एक्स। तो यहाँ पे आउटपुट क्या जनरेट होगा बेटा? आउटपुट जनरेट होगा यहाँ पे y की वैल्यू हमने क्या पास करी थी? 15, x की वैल्यू क्या है? 5, तो ये क्या आ जाएगा? 20। आंसर क्या आ गया? 20। अगली स्टेटमेंट क्या है? अगली स्टेटमेंट है x प्लस इक्वल टू वाई। तो ये क्या आउटपुट जनरेट करेगा? देखते जाओ। x की वैल्यू क्या थी भाई? 5, y की वैल्यू हमारी क्या हो गई है? 20। तो 5 प्लस 20 क्या हो गया? 25। क्या हो गया? 25। अब ये प्रिंट क्या करेगा यहाँ पे? प्रिंट हमारा हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा हमारा, पहले x है ना तो 25 हैश 20। ठीक है, पहला आउटपुट तो ये जनरेट होगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे आउटपुट 1 लिखूं तो क्या जनरेट हुआ? 25 हैश 20। ठीक है, अब पहली बार तो एग्जीक्यूशन हो गई। अब होगा सेकंड स्टेटमेंट का एग्जीक्यूशन। यहाँ पे हमने क्या किया है? ऑल्टर फंक्शन को सिर्फ कॉल किया है, कोई वैल्यू एग्जीक्यूट नहीं करी, कोई वैल्यू एग्जीक्यूट नहीं करी। तो मतलब एज इन पास नहीं करी है, कोई भी हमने आर्ग्यूमेंट पास नहीं किया है। तब ये यहाँ से उठ के कहाँ जाएगा? वापस यहीं पे। ठीक है, वापस यहीं पे जाएगा। तो अब वापस उठ के गया। अब क्या होगा? ये जो ग्लोबल एक्स की वैल्यू है ना बेटा, एक चीज याद रखना, ये ग्लोबल एक्स की वैल्यू क्या रहेगी? अब 25 रहेगी।
क्या रहेगी, 25 ही रहेगी। क्योंकि जो भी चेंज आया, जो भी चेंज आया, ठीक है, वो थ्रू आउट दी प्रोग्राम रिफ्लेक्ट होगा। है ना, यही पीछे बोला ना, विद इन दी फंक्शन तो रहेगा, फंक्शन के बाहर भी रहेगा। तो फंक्शन के बाहर का मतलब क्या है, इस फंक्शन के बाहर जो बचा खुचा प्रोग्राम है वहां भी एक्स की वैल्यू अपडेट होगी। तो अभी एक्स की वैल्यू क्या चल रही है, 25, तो यहाँ ग्लोबल एक्स की वैल्यू क्या रहेगी, 25। यहां पे देखना y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू हमने कोई पास नहीं करी, तो बाय डिफॉल्ट क्या आएगी, 25, है ना। ठीक है, यहाँ पे कोई वैल्यू पास नहीं करी ना, तो बाय डिफॉल्ट क्या रहेगी, 25। x की वैल्यू क्या है, 25, आउटपुट क्या आ जाएगा, 50। यहाँ x की वैल्यू क्या आ जाएगी, अभी हमारा क्या था, 25 प्लस एक्स, वाई की वैल्यू क्या है, 50, आंसर क्या आ गया, 75। ठीक है, तो यहाँ x कॉमा वाई सेपरेटर ये क्या जनरेट करेगा, 75, हैश टैग क्या आ जाएगा, 50। तो यहाँ पे अगर मैं आउटपुट 2 लिखूं, आउटपुट 2 लिखूं, तो वो क्या जनरेट होगा, 75 हैश 50। बोले तो इस स्टेटमेंट से क्या आउटपुट जनरेट हुआ, 25 हैश 20, इससे क्या जनरेट हुआ, 75 हैश 50। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, बहुत बच्चे यहाँ गलती करेंगे। ठीक है, ये लास्ट स्टेटमेंट में आउटपुट क्या जनरेट होगा, एक्स की वैल्यू क्या है, ग्लोबल है, तो जो भी यहाँ पे चेंज आया वो यहाँ भी रिफ्लेक्ट होगा। क्या बोला, मेन फंक्शन में भी रिफ्लेक्ट होगा। तो x की अब जो फाइनल वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 75। लेकिन y की वैल्यू क्या हुई, y हमारा लोकल है। क्या बोला, y हमारा लोकल है। तो यहाँ वाला जो y है, ये वाला जो y है, उसका स्कोप सिर्फ यहीं तक है, मतलब इसी फंक्शन में। ठीक है, सिर्फ इसी फंक्शन में। इस फंक्शन से बाहर निकलते ही उसका आउटपुट क्या हो जाता है, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, यहां पे मेन फंक्शन में हमने y की वैल्यू क्या रखी है, 15। तो ये वाली सिंस हम लोग क्या मेन फंक्शन के अंदर काम कर रहे हैं ना, मेन फंक्शन में काम कर रहे हैं, तो यहां पे जो y की वैल्यू प्रिंट होगी वो कौन सी होगी, 15। ठीक है, कौन सी प्रिंट होगी, 15, क्योंकि बहुत बच्चे यहाँ गलती करेंगे मुझे पता है। क्योंकि ये क्या है बेटा, ये यहाँ का लोकल वेरिएबल है, और ये y यहाँ का जो मेन फंक्शन है आपका, उसका लोकल वेरिएबल है। हाँ, अगर तो यहाँ पे किसी ने कोई स्टेटमेंट डाल दी होती कि y इज इक्वल टू 23 मान लो, तो क्या होता, इन दोनों स्टेटमेंट के बाद ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती और y की वैल्यू क्या हो जाती, 23 हो जाती। ठीक है, लेकिन सिंस ये यहाँ का लोकल है, तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी, 15। ठीक है, सिंपल है, सिंपल है, जिसको ग्लोबल और लोकल का पता है वो इजिली कर लेगा। ठीक है, सो फाइनल आउटपुट यहाँ पे क्या जनरेट होगा, 75, 75 कॉमा, सॉरी एट द रेट है ना, तो सेपरेटर एट द रेट आ गया, और y की वैल्यू क्या है, 15। सो आउटपुट 3 क्या आएगा, 75 एट द रेट 15। ठीक है, सो ये 3 वैल्यूज आप लिख के आओगे तो आपको क्या मिल जाएंगे, फुल मार्क्स, दैट इज 3 नंबर। अच्छा, यहाँ पे आपको क्या है, एग्जीक्यूशन, मतलब एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्लियर होना चाहिए कि कहाँ पे क्या आंसर आ रहा है, कहाँ पे क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, ठीक है, समझ आया, समझ आया, कोई दिक्कत। अच्छा, यहाँ पे एक बहुत बेसिक सी बात है, इस क्वेश्चन को देख के एक चीज़ समझ आई कि ये ग्लोबल एक्स ना ज़रूरी था। ये ग्लोबल एक्स को यहाँ पे डिफाइन करना बहुत ज़रूरी था। क्यों था, क्योंकि यार सीधी सी बात है, अगर ये एक्स यहाँ नहीं हो, अगर मान लो ये ग्लोबल नहीं होता, अगर एक्स की वैल्यू ग्लोबल नहीं होती, तो यहाँ पे कभी आंसर जनरेट ही नहीं होता। ठीक है, यहीं पे एरर थ्रो कर देता, ये वाली जो स्टेटमेंट है ना, ये वाली, यहीं पे एरर थ्रो हो जाता। अब पूछोगे क्यों हो जाता, क्योंकि बेटा एक्स जो था यहाँ तो हमारा वाई डिफाइंड है, यहाँ हमारा वाई डिफाइंड है, या यहाँ हमने वाई की वैल्यू भी डाल दी, यहाँ से उठा के यहाँ डाली 15 वैल्यू, यहाँ पे ओवरराइट हो जाएगा वाई इज इक्वल टू 15। यहाँ पे वाई में 15 तो आए, पर एक्स कहाँ गया, जब मैं वाई इज इक्वल टू वाई प्लस 15 लिखता, वाई प्लस एक्स लिखता, तो यहाँ तो 15 आ जाता, ये वाला 15 यहाँ आ जाता, एक्स तो मैंने डिफाइन ही नहीं करा।
है ना, समझ रहे हो। और जब एक्स डिफाइन ही नहीं हुआ तो यहाँ पे आउटपुट की जगह क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा। तो देखो एग्जामिनेशन में अगर क्वेश्चन एरर वाला नहीं बना है तो इतना समझ लो आपके फाइनल आंसर में भी एरर नहीं आएगा। तो बहुत क्लियर था कि यहाँ पे तो पहले पहले आइटरेशन में किसी को दिक्कत नहीं होगी, सेकेंड और थर्ड आइटरेशन में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि अगर जिसे भी ग्लोबल का कंसेप्ट नहीं पता वो फंसेगा। ठीक है। सो आई होप तुम्हें ये लेक्चर पसंद आया होगा। पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में।